आपने महाराज जी जो बात कही है, मैं जियाई साहब से पूछ लेती हूँ एक बार, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो बात कह रहे हैं जियाई साहब, आज तो वो मौलाना साहब भी यू टर्न ले बैठे हैं जो कि वक्फ की जमीन पर कुंभ का दावा कर रहे थे, उन्होंने यू टर्न ले लिया। वो कह रहे हैं कि वक्फ तो मुसलमानों को ही तंग करता आया है, तो वक्फ पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये भूमाफियाई है, वो ये कह रहे हैं। और आज वो ये भी कह रहे हैं कि कुंभ में विश्वास रखिए, क्योंकि कुंभ जहां कुंभ से जुड़े साधु संत निकलते हैं तो उन पर फूलों की वर्षा कीजिए। तो यही तो संदेश है जो एक भारत में संदेश जाना चाहिए। देखिए सुचित्रा जी, पूरे देश में एक संदेश, और ये इतना खूबसूरत एहतमाम जो योगी जी ने किया है, इतने लोगों का वहां पर आना और वहां से जाना, महाकुंभ का महापर्व है। इस महापर्व पे मैं तो मुबारकबादियां देता हूँ योगी जी को, कितना अच्छा इंतजाम उन्होंने किया है, और किसी के भेदभाव को ध्यान में रखते हुए कि कोई किसी किस्म का भेदभाव ना हो, इस किस्म की भी बात वहां पर जरूर होगी, ये उम्मीद करता हूँ। क्योंकि मुल्क के अंदर में वातावरण को खराब करने वाले चंद एक लोग हैं जो वातावरण को खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिशें करते हैं। ये देश का पर्व है और देश का पर्व पूरा देश बहुत ही उल्लास के साथ मना रहा है, और आने वाले दिनों में उसको मनाया जाएगा। लेकिन बात जहां तक दो बातें सामने जहन में आती हैं कि किसी को टारगेट करना, किसी मजहब के बारे में बार बार किसी चीज को टारगेट करके कहना, ये मुनासिब बात नहीं है, और ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है कि किसी एक देश के एक धर्म में विशेष के लोगों को टारगेट किया जाए, उन्हें कुछ कहा जाए, उनके बारे में बार बार अब थूक जिहाद, ना पेशाब जिहाद, ना क्या जिहाद, ये महाराज हमारे कह रहे हैं। महाराज देखिए, ये सर्वधर्म की बात है कि हम लोग हमेशा मान सम्मान करते हैं। आप आए, हम फूलों की वर्षा करेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे, और हम जब जाते हैं तो आप हमारा ध्यान रखते हैं। एक दूसरे का मान सम्मान होता है इस देश में। तो ये सम्मान वाला देश है, ये मान वाला देश है, ये दूसरों को सम्मान देने वाला देश है। तो ऐसे में ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करके देश और दुनिया में अपनी छवि को खराब करना यह मुनासिब नहीं है। कि इतना खूबसूरत मेला और त्यौहार लगता है, इस त्यौहार में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। हर एक शख्स अपने पाप को, अपने तमाम चीजों को धो करके पूर्ण तरीके से नए सिरे से अपने आप को आजमाता है और दुनिया में ला करके बताता है, देखो हम वो हैं जो दूसरों को, अपने दिलों के अंदर में कुछ भी कजी है तो उसको खत्म कर लेंगे गंगा के पानी से। लेकिन इस तरीके की भाषाएं अगर होती रहेंगी तो मुनासिब नहीं है। योगी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, वो ये है कि जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को अच्छी तरीके से पालन करें। और मैं मुफ्ती मंजूर जियाई पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों, तुम्हें ऐसे त्योहार में जाकर के, जिस त्योहार को तुम नहीं मानते हो या तुम्हारे धर्म नहीं माना जाता है, तो ऐसे में जाकर के अपने आप को जबरदस्ती वहां पर जाकर के पेश करना और जबरदस्ती घुसना, ये बिल्कुल बेजा है। मैं मुसलमानों नहीं, मैं जियाई साहब ये सवाल इसलिए उठ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहाँ किदवई साहब ने कहा कि भाई कोई रोक कैसे सकता है किसी को जाने से। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। मैंने राकेश जी से भी कहा यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो हाजी साहब ने कही, उन्होंने कहा मैं नहीं कहूंगा जय गंगा मैया की। तो अगर आप इस भाव के साथ जाते हैं तो फिर तो आप मत ही आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऐसा पर्व है जहां करोड़ों लोग जुट रहे हैं दुनिया भर से, वो जिस आस्था के साथ आ रहे हैं। अगर आप वहां पर जाकर ये बात और कह देंगे कि मैं नहीं बोलता गंगा मैया की जय, या फिर मैं नहीं बोलूंगा, मेरी आस्था मुझे मुबारक है, आपको अपनी होगी, तो फिर वहां पर उसके साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कोई कैसे ले सकता है, जरा बताइए ना। ले पाएगा कोई जियाई साहब? बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए तो मैं कहता हूं अपने देशवासियों से और खुसूसन मुसलमान लोगों से कि मेरे भाइयों, तो आप बिल्कुल ना जाइए। क्यों कल होकर के किसी आपको अच्छा करेंगे या करेंगे? आपके एक गलती की सजा पूरे देश के मुसलमानों को दी जाती है, आपकी गलती की सजा पूरे देश के लोगों को दी जाती है। गंगा मैया हमें नहीं कहना, जिनको नहीं कहना वो नहीं कहते हैं, उनको ना कहने दिया जाए, और उन पर कोई जबरदस्ती भी नहीं है। और जबरदस्ती कहलवा करके वहां पर बुलाना और धर्म वहां पर परिवर्तन करवाना और वहां पर अपने धर्म में लोगों को लेना, जिस तरीके से महाराज कह रहे हैं, ये किस तरीके की भाषा है? ये देश में कैसा पैगाम जा रहा है? मैं तो कहता हूं कि जो जिसको मानता है उसको पूरी तरीके से माने, और जो जिसको नहीं मानता है ना माने, अपने घर में रहे। और अगर उनके रास्ते में जाने वाले महापुरुषों को, जाने वाले महाराज को, जाने वाले लोगों को अगर फूल की वर्षा करता है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें शरबत पिलाइए, उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें खाना खिलाइए, उनके साथ में फूल की वर्षा उनको कीजिए। देखिए, मैं यही तो बात कर रही थी। मैं हाजी साहब मैं इसी की बात कर रही थी। जियाई साहब ने जो बात कही, आप सुन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे में अगर मन में कोई आस्था ही नहीं है तो जाने की क्या जरूरत है भाई? गलत कह रहे हैं वो। वही बात आज जब वहां पर शंकराचार्य कहते हैं कि वंदे मातरम में आस्था नहीं है तो फिर क्यों आते हो? गलत कह रहे हैं वो। देखिए, मैं
देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ अगर हमारा आयोजन होता है, मुसलमानों के इतने सारे आयोजन होते हैं, क्या मुसलमान कभी किसी को ये कहता है कि अल्लाह अकबर बोलो आप, तब आप हमारे घर में आओगे? आप किस तरीके का इस माहौल बना देना चाहते हैं इस देश में, ये दिखाता है कि आप किस तरीके से सामाजिक तुष्टीकरण की जो राजनीति है आपकी। महाकुंभ को तो भाजपा ने अपना जो है पूरा प्रचार प्रसार का एक ऐसा कौन सा महाकुंभ के स्तर का कौन सा आयोजन है? मुझे बताइए आप, अपने हाथ में ले लिया है। अरे साधु संतों का काम है। हाजी साहब, महाकुंभ साधु संतों का काम है कि अच्छे स्तर का कौन सा ऐसा आयोजन है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम बोलते हैं कभी कि अल्लाह अकबर बोलकर आओ? कौन सा ऐसा आयोजन है? उसका एक पर्याय में बता दीजिए ना मुझे, उसके जैसा एक कोई आयोजन। हमारे ईद पर हाँ, अरे मैडम, हमारा इज्तिमा भी होता है जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा सब कुछ होता है और अलग अलग राज्यों में होता है। वहाँ पर हिंदू भाई भी दुकान लगाते हैं। किसी मुसलमान भाइयों ने ऐतराज नहीं दिखाया कि आप यहाँ दुकान नहीं लगाएंगे, आपको अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। तो ये जो राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति, ये कोई नहीं कह रहा है भाई, मैं फिर वही बात कह रही हूं। हमारे साधु संत बन रहे हैं, मैं फिर वही बात कह रही हूं। एजेंडा बीजेपी का है। सुनिए मैडम, ऐसा कोई पहले तो आप मुझे ऐसा आयोजन बता दीजिए, मैं पूरे देश के मौलवियों को एक बात कहना चाहता हूँ, उस स्तर का कौन सा आयोजन है? दूसरा, प्रेम, क्योंकि हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर मौजूद है। प्रेमानंद जी बोलना चाह रहे हैं, महाराज जी बोलना चाह रहे हैं। महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी कोई बात है तो आप इस बात की चर्चा क्यों करते हैं? सारे मुसलमान भाई अगर ये चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे तो ये महाकुंभ तो 12 साल में एक बार हो रहा है, और 12 साल में जब एक बार हो रहा है तो जो साबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जमातों का स्वागत करें, फूलों की वर्षा करें, तो अच्छे विचार रखें और इस पर चर्चा ही ना करें। मुसलमान भाई अपने अपने घरों में बैठे, क्यों ऑडियो में आ रहे हैं, क्यों टीवी पे आ रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं? ये शोभा देता है? ये शोभा नहीं देता। ये एक अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात अगर हो है तो साबुद्दीन रिजवी ने जो कहा आप दूसरों को कह कि रहे हैं, अगर इतना बड़ा पर्व हो रहा है, इतना बड़ा कुंभ है, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं पूरे विश्व के सनातनी, इतना बड़ा पर्व विश्व में कोई नहीं मनता, ना इतना बड़ा कोई आयोजन होता है। तो जब इतना बड़ा आयोजन इस देश में हो रहा है, जो देश के गौरव की बात है, जो राज्य के गौरव की बात है, जो एक आर्यावर्त में जिसमें हम सब लोग निवास कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा ये कुंभ है, तो मुसलमान भाइयों को ना टीवी पे आना चाहिए, ना कोई पत्र लिखना चाहिए, ना ऐसी बात करना चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? अपने अपने घरों में रहें, अपने अपने आनंद से रहें। जब अपने आप कह रहे हैं कि हमको अपनी पूजा पद्धति अपनाना है, तो अपनी पूजा पद्धति अपनाएं। किसने मना किया है? किसने रोका है? आप रोड पे नमाज पढ़ेंगे वो ठीक नहीं है, घरों में पढ़ें, सुंदर बात है। हम भी तो घरों में पूजा करते हैं। तो ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, पर मैं एक बात कह के मुसलमान भाइयों को, अपने जो देश के सौहार्द को पसंद करते हैं, जो देश की सांस्कृतिक सद्भावना को मानते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान, मौलाना, मौलवी जो भी हैं, वो कुंभ पर कोई बात ना कहें, कोई चर्चा ना करें, कोई अपील ना करें, अपने घर में आनंद से रहें। किसने रोका है उनको? और कुंभ को बिगाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है। देखिए, उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान भाई अपने अपने घरों में रहें और शांति कायम रखें। नहीं, महामंडलेश्वर जी, जो आप ने बात कही है महाराज जी, आप कह रहे हैं कि वो अपने घर में रहे। यहाँ पर किदवाई साहब भी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो आस्था रखता हूँ, मैं तो जय गंगा मैया कहकर डुबकी भी लगाऊंगा। तो ऐसे लोग अगर आना चाहें तो आप उन्हें, तब उनके लिए क्या संदेश है? डुबकी लगाइए, हर हर गंगे बोलिए। हाँ, देखिए, आप आइए और हर हर गंगे बोलिए और डुबकी लगाइए। हम कहते हैं हमारे साथ डुबकी लगाइए, किसने मना किया है? परंतु इसी की बात मैं कह रही थी, मैं यही बात कह रही थी फराज साहब।